Assalamualaikum dear students, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर क्लास की बायोलॉजी के बुक से फ्रॉम सिप बोर्ड। और टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब कौन कौन से वो बैक्टीरियाज हैं, तो उन्हीं इनको इस इम्पोर्टेंस की बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस की वजह से बैक्टीरिया को हम देखते हैं कि फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि कितने टाइप से होती है। तो सबसे पहले जो बैक्टीरियाज हैं वो यूजफुल बैक्टीरियाज हैं। कौन से बैक्टीरियाज हैं? यूजफुल बैक्टीरियाज हैं। अच्छा, यूजफुल बैक्टीरिया में सबसे पहले बैक्टीरिया आएगा डिकम्पोजर्स। अच्छा, ये डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया कौन से होते हैं? एक्चुअली हमने पढ़ा था कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनके बैक्टीरिया के पास होता है वो होते हैं डिकम्पोजर्स, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करते हैं। ओके, और तो याद रखिए जो डिकम्पोजर्स हैं वो एक्ट करते हैं किसके ऊपर? ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। किसके ऊपर एक्ट करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एक्ट करते हैं और डिकम्पोज करते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। सिंपल कंपाउंड्स के अंदर क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, जैसे कि नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स। किसके लिए? जो यूटिलाइज किए जाते हैं प्लांट से। जो कौन यूटिलाइज करता है? प्लांट्स यूटिलाइज करता है। बेटा कौन यूटिलाइज करते हैं? प्लांट्स। सो डिकम्पोजर्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और उसी डिकम्पोज करने के साथ साथ लार्ज मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मौजूद है उनको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? सिंपल कंपाउंड्स के अंदर, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट्स या फॉस्फेट्स, जो प्लांट्स फर्दर यूटिलाइज करता है। तो मतलब ये क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट हासिल करके देते हैं इसको प्लांट्स के लिए हासिल करते हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फ्रॉम एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। याद रखिए किस फॉर्म में फिक्स करेंगे? नाइट्रेट्स के फॉर्म में फिक्स करेंगे। तो इसलिए ये कन्वर्ट करते हैं डेड बॉडी के प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? नाइट्रेट्स के अंदर। आपने पढ़ा है कि यही नाइट्रेट्स फर्दर ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिकली प्लांट्स के साथ रहते हैं, रूट्स के अंदर रहते हैं, जैसे कि राइजोबियम में, वो क्या करते हैं कि जो कन्वर्ट करते हैं डेड बॉडी के प्रोटीन्स को। प्रोटीन में नाइट्रोजन मौजूद होता है, लेकिन किस फॉर्म में? नाइट्रेट की फॉर्म में वहां से बॉडी के अंदर मूव करवाएंगे, प्लांट्स को नाइट्रेट्स प्रोवाइड करेंगे। थर्ड कैटेगरी है सॉइल बैक्टीरिया। अच्छा, सॉइल बैक्टीरिया का एक ही बात याद रखिए, ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करेंगे। ये इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। ओके। फोर्थ कैटेगरी है एलिमेंट्री केनाल बैक्टीरिया। एलिमेंट्री केनाल बैक्टीरिया, और इन्हीं बैक्टीरिया को हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा वर्मी फॉर्म जो कोई ऑर्गन है, एक अपेंडिक्स जिसे कहते हैं, जो अपेंडिक्स के अंदर मौजूद है। एक्चुअली ये इनका काम कहाँ पर है? हमारे बॉडी के अंदर इतना रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है, लेकिन जो हर्बीवोर्स के अंदर इनका रोल है। हर्बीवोर्स के अंदर ये किसकी डाइजेशन करवाते हैं? सेल्यूलोज की डाइजेशन करवाते हैं, क्योंकि इनके पास सेल्यूलेस एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? सेल्यूलेस एंजाइम्स होते हैं जो सेल्यूलोज की डाइजेशन करवाते हैं। फिफ्थ कैटेगरी है इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, जो कि मोस्ट कॉमन और यूजफुल बैक्टीरिया है। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया ये हेल्प करते हैं क्योरिंग एंड राइपनिंग ऑफ टोबैको लीव्स। टोबैको लीव्स की जो राइपनिंग और उसकी क्योरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल। शुगर की जो फर्मेंटेशन होती है, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो वहां पर भी इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया यूज होते हैं। इसके अलावा या राइपनिंग ऑफ चीज बनाने के अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं। रेटिंग ऑफ फाइबर्स,
जो कि आप देखोगे चरपाई के अंदर जो आपको कर्ल स्ट्रक्चर आपको जो नजर आते हैं, जो चरपाई जिससे बनाते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर्स के अंदर की जो रेटिंग होती है उसके अंदर भी ये मौजूद होते हैं, जो रेटिंग करवाते हैं, कि कर्व या स्प्रिंग रोल करवाते हैं। इसके अलावा कार्टलिंग ऑफ मिल्क, कि मिल्क से जैसे कि आप दही वगैरह बनाना, ये प्रोडक्ट्स बनाना, डेयरी प्रोडक्ट्स को तैयार करना, ये भी इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया का काम है। अच्छा, हाइड्स को जो कि मतलब जो कि स्किन है या स्किन को कन्वर्ट करते हैं लेदर के अंदर, लेदर चमड़ा बनाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया और भी बहुत काफ़ी यूजेस है बैक्टीरिया के। अच्छा, जैसे कि थर्मल बैक्टीरिया भी हैं, उनका भी हमारे बहुत ही एक्चुअली उनका भी इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी रोल होता है, लेकिन हमारे पर्सन बुक के अंदर जो कि टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंस दिए गए हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, और भी काफ़ी है। अच्छा, जो कि 6 ग्रुप है वो है मेडिसिनल बैक्टीरिया। मेडिसिनल बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ज़्यादा हेल्प कर, ये एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि थायरोक्सिन, सब्टाइलिन और राइबोफ्लेविन, जो कि विटामिन B12 है, ये प्रोड्यूस होता है, याद रखिए राइबोफ्लेविन ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है राइबोफ्लेविन को, जो कि विटामिन B12 है। अच्छा, जो सब्टाइलिन है और थायरोक्सिन है, ये दोनों के दोनों एंटीबायोटिक्स के दोनों प्ले करते हैं, और राइबोफ्लेविन भी। अच्छा, उसके बाद आखिरी है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये बेसिकली ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं, किसके लिए? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रोथ डिफिशिएंसी एंड डायबिटीज और ग्रोथ डिफिशिएंसीज के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि डायबिटीज की जेनेटिकली हम डिजीज को उसका इलाज कर सकते हैं, तो वो इसके थ्रू बैक्टीरिया से जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज होते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि जैसे कि हमने कहा कि पहले तो यूजफुल बैक्टीरिया हैं, जैसे कि डिकम्पोजर्स, नाइट्रीफाइड बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया, एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, मेडिसिनल बैक्टीरिया एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया, ये यूजफुल बैक्टीरिया हैं। अच्छा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हार्मफुल हैं। अब हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो एक ही है, जैसे कि वो पैथोजेनिक है। वो क्या है? सारे के सारे पैथोजेनिक हो गए, डिजीज काजिंग, जैसे कि ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे या डिजीज कॉज करेंगे। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर कौन से डिजीज हैं? टाइफाइड, ओके, जिसको बुद्धि का बुखार भी कहते हैं, टेटेनस की वजह, इसके अलावा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस और डिप्थेरिया, ये चारों डिजीजेस कॉज करते हैं किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। और प्लांट्स के अंदर कौन से हैं? बेटा आपको सिर्फ डिजीज के नाम याद रखने हैं, और काफ़ी इनके तो हमारे पास कोई रोल वगैरह या काफ़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डिप्थेरिया किस बैक्टीरिया का काम है, ये डिजीज कौन से किसकी वजह से होता है, तो आप याद रखिए ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर कौन से डिजीज क्रिएट होते हैं? जो ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ब्लैक रॉट्स ऑफ कैबेज, जो कि आपने देखा होगा गोभी के ऊपर जो कि काले धब्बे होते हैं, दाग आते हैं, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। सिट्रस के ऊपर जो कि जितने भी हमारे पास जैसे कि ऑरेंजेस हैं या ग्रेप्स हैं, इनके अंदर जो इंकर प्रोड्यूस होता है, या आप कह सकते हो इनके अंदर जो डिजीज़ होती है, तो वो किसकी वजह से होता है? ये भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल, ये भी डिजीज़ है जो कि एप्पल और पियर्स के अंदर अपीयर होती है। जो बीच से कहते हैं ना, कहीं पर जो कुछ एरिया होता है वो सड़ा गला एरिया नज़र आता है, जो किसकी वजह से उस डिजीज़ को कहते हैं, पियर और एप्पल के अंदर जो सड़ा गला एरिया नज़र आता है वो फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल डिजीज़ कहलाती है, जो किसकी वजह से होता है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, रिंग रोटिंग ऑफ पोटैटो के अंदर भी डिजीज़ क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं रिंग रोटिंग ऑफ पोटैटो के अंदर। अच्छा, ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जो कि हमने पढ़े हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज, इनके अगेंस्ट कंट्रोल कैसे हो? तो याद रखिए कंट्रोल क्या होगा, तो कंट्रोल का मतलब बेसिकली क्या होता है? कंट्रोल का मतलब है कि कंट्रोल रिफर्स टू ब्रिंगिंग द इन्फेक्शन टू टॉलरेबल लिमिट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इन्फेक्शन को टॉलरेबल लिमिट तक लाना क्या कहलाएगा? कंट्रोल कहलाएगा। ओके, तो आप कंट्रोल कर रहे हो अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया।
नाउ कंट्रोल क्यों होता है, याद रखिए मैंने कहा कि यहाँ पर देखिए कुछ इसकी वजह से किया जाता है। तो याद रखिए प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज, डिजीजेज से बचने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कंट्रोल ज़रूरी है। अवॉइड ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, देखिए बैक्टीरिया की वजह से फूड काफ़ी ख़राब, जैसे फ्रूट्स में या काफ़ी वेजिटेबल्स के अंदर डिजीज़ आती हैं, तो उनके भी स्पॉइलेज होती है फूड की, तो उस स्पॉइलेज को भी बचाना, प्रोटेक्ट करना। कि इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो ख़राब होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना या करना, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर के लिए भी कंट्रोल ज़रूरी है। अब कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं बेटा, तो पहला कंट्रोल है वो है ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इन्फेक्टेड जो इंडिविजुअल होता है, किसी भी शख्स को अगर इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि एनिमल के अंदर आपने डिजीज बढ़ा, तो उसकी ट्रीटमेंट जरूरी है। चाहे जैसे कि आपने टाइफाइड सुना है, तो उसकी ट्रीटमेंट लाजमी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वो डिजीज एक से दूसरे के अंदर भी फैल सकती है। अच्छा, दूसरा नंबर पे है प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट। अच्छा, प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट का मतलब है कि पहले से ही एक तैयारी कर लेना कि इन्फेक्शन ना हो। वो किसकी वजह से कैसे कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। देखिए काफ़ी लोगों को कोरोना नहीं था लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई, तो क्या है वो प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा डिसरप्शन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन, किसी भी पैथोजन के लाइफ साइकिल को क्या करना, डिसरप्ट कर देना, ब्रेक कर देना, ओके, उसको रोक देना ताकि वो उसकी लाइफ साइकिल चल ना सके और वो खत्म हो जाए। चौथे नंबर पे एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स या कह सकते हो तो कभी भी जो वबा वाली कंडीशन बनती है या पेंडेमिक कंडीशंस बन जाती है, तो उसमें क्या करना, क्वारंटीन करना उस इन्फेक्शन। जैसे कि आपने सुना था कि इससे पहले भी बहुत सारे डिजीज हुई, जिसकी वजह से हम उसको, उस शख्स को, इन्फेक्टेड शख्स को क्या करते हैं, क्वारंटीन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ही कम है, तो हेल्थ अवेयरनेस। इसके लास्ट में आ रहा है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। कैसे, यूवी रेज से, टेम्परेचर को हाई करके, एंटीसेप्टिक्स को इस्तेमाल करके, जैसे सैनिटाइजर्स वगैरह, सोप, और एंटीबॉडीज की वजह से भी, और एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करके। सो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके, इन चीज़ों की वजह से ही बैक्टीरिया को किल करना, ये भी कंट्रोल के अंदर ही आएगा। तो बेटा आज हमने क्या डिस्कस किया, इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस किया, उसके अलावा हार्मफुल बैक्टीरिया और उसके कंट्रोल को भी पढ़ा। और याद रखें ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एप्टीट्यूड के लिहाज से भी और वैसे भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो याद रखें बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। तो हार्मफुल है तो उनके प्लेस हमारे पास कंट्रोल भी होना चाहिए। और याद रखें कि जो हेल्थ अवेयरनेस है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आजकल इस जबकि वोटर ले रहा है तब भी काफ़ी लोगों को हेल्थ अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से ये जो नई डिजीजेज क्रिएट हो रही हैं या नमूदार हो रही हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो याद रखिए ये हेल्थ अवेयरनेस के ना होने की वजह से ही होता है। ओके, सो ये पूरा लेक्चर हमारा आज खत्म हुआ, और आज बैक्टीरिया ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे साइनो बैक्टीरिया भी, लेकिन एप्टीट्यूड के लिहाज से ये फुल एंड फाइनल टॉपिक था। सो कीप डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।